ये लीजिए। अब इसमें अच्छा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, देखिए जरा। हम्म। मैं इंग्लिश में पढ़ूँ कि हिंदी पढ़ूँ? जी, एंड दोज आपकी हु मर्जी, गार्ड देयर, आपकी मर्जी। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ क्योंकि आपकी ऑडियंस इंग्लिश है। एंड दोज हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स except from their wives or those their right hand possessed, for indeed there will be no blame। तो यहाँ पे जब राइट हैंड पोजेस्ट मलकत यमीन की बात हम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है कि आप किसी लड़की को पकड़ के लाएं, उसके साथ सेक्स करें उसकी बिना उसकी मर्जी के? तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो फरमान आया, ठीक लगता है आपको? सूरह मोमिनीन की आयत है जो सही मोमिन को बताता है कि कौन होता है। हाँ, ओके, तो इसका जवाब मैं आपको, पहले तो आप इससे क्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला इजाज़त दे रहा है कि मोमिनों को, जो लौंडियाँ हैं, जो गुलाम हैं, उनके साथ सेक्स करने की इजाज़त है। तो इस क्लेम रेप को मैं करने रेप कुरान से जवाब दूंगा। रेप करने की। हाँ, रेप, हाँ। वही। हाँ, रेप। वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि नहीं पता नहीं कब यूट्यूब को अच्छा ना लगे, वो ये बैन कर ठीक देता है ठीक। वीडियोस कि कुछ कुछ वैसे, इसलिए मैं वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता। तो इसी का जवाब मैं आपको कुरान से दे रहा हूँ। ये लीजिए, कुरान की क्या लिखा वर्स है? 420, वाह। सूरह निसा की चैप्टर 24 पढ़ते हैं, शुरू और करते हैं। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठीक। आल्सो फॉरबिडन आर मैरिड वुमेन एक्सेप्ट फीमेल कैप्टिव्स इन योर पोजीशन। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ तक पढ़ के रुका देते हैं इस कुरान की आयत को, पर आगे पढ़ते हैं। दिस इज अल्लाह कमांडमेंट, याद रखें ये एक हुक्म है। इसे जो भी हो जाए, इसे ऊपर नीचे भी हो जाए, इसे तोड़ना नहीं है, ये कमांड है। मतलब इसके ऊपर ज्यादा जो है हमें अड़े रहना। टू यू हाँ लॉफुल टू commandment to you, lawful to you are all beyond these, as long as you seek them with your wealth in legal marriage and not through fornication। आप, वो तुम्हारे लिए तभी हलाल हैं जब तुम उन्हें, उनसे शादी करो, उनको महर देके उनसे शादी कर लो, और नॉट इन फॉर्निकेशन मतलब उनसे जिना नहीं। अब वो जिना के अंदर रेप भी आता है, जिना भी आता है, कंसेंसुअल सेक्स भी आता है, आउट ऑफ मैरिज सब भी आ जाता है। हो गया। अच्छा, अब मैं बताऊं मेरे को, मैंने क्या ये पूछा कि बांदियों से शादी हो सकती कि नहीं सकती? इसे बांदी से शादी करने की बात कर रहे हैं। ऑल्सो फॉरबिडन आर मैरिड वुमेन, मतलब आपके लिए हम्म। हराम है एक शादीशुदा औरत, सिवाय हम्म। आपकी फीमेल कैप्टिव स्लेव के। आपके लिए बाकी सब आपके हम्म। लिए हराम है सभी औरतें, सिवाय आपकी फीमेल कैप्टिव स्लेव की। ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं अल्लाह कि अगर आपको शादी करनी है अपनी फीमेल कैप्टिव स्लेव से, तो आप उनकी महर की रकम दे दें। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप उनसे निकाह कर सकते हैं। यहाँ मैंने निकाह करने की बात नहीं करी, यहाँ मैंने फोर्सेबली सेक्स करने की बात करी है। क्योंकि यहाँ निकाह करने की वही बात, तो मैंने ये यहाँ नहीं वो, पूछा कि मैंने ये पूछा क्या कि बांदियों से निकाह किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो बांदियों की शख्स के साथ निकाह किया जा सकता है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, उनके साथ निकाह किया जा सकता है। पर क्या कहीं ये लिखा कि बिना निकाह के उनके साथ सेक्स नहीं किया जा सकता? ये लिखा है मेरे को। आप लगता है अपना ठीक से नहीं पढ़ी। देखें, अल्लाह ने मैंने कमांड दिया मैं कि मैं लॉफुल। फिर पढ़ता हूँ। मैं एक मिनट, मैं स्वयं नहीं नहीं, पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़, पढ़ता हूँ। एक मुझे इंटरप्ट मैं कर, पढ़ता हूँ जिससे कि मेरे को मुझे पूरा इजी रह करने दे। पड़ा है। चलिए पढ़िए आप। हाँ चलिए। हाँ ठीक है, मैं, मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं आप बीच में, कोई बात। अब देखिए, अल्लाह ने कहा कि कमांडमेंट है, क्या कमांडमेंट है? लॉफुल टू यू आर ऑल बियॉन्ड दिस, एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक के तुम उन्हें शादी करो, जब तक फॉरबिड, वो तुम्हारे लिए नहीं नहीं, लॉफुल हैं, पहले हलाल बताइए। हैं। फॉरबिडन फॉरबिडन कौन कौन सी औरतें हैं आपके लिए, और कौन कौन सी हलाल हैं, कौन कौन सी हराम है? ये मैरिड बताएं वुमेन, पहले। मैरिड मैरिड वुमेन, शादीशुदा मैरिड औरत, वुमेन शादी, आपके लिए हाँ। हराम है, हराम है, ठीक है। हम्म। मैरिड वुमेन आपके लिए हम्म। हराम है, एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट फीमेल कैप्टिव्स इन योर पोजीशन। आपके लिए हम्म। हम्म। कोई भी ऐसी औरत जो किसी और की निकाह में है, आपके लिए हराम है, सिवाय आपकी लौंडियों के हम्म। या आपके कैप्टिव स्लेव की जो आपके पोजीशन में है। ये बात नोट करिए, आगे हम्म। पढ़िए यहाँ सब। हाँ, नोट कर लेते हैं कि ठीक। शादीशुदा औरतें हमारे लिए हराम है शादी पर करने के लिए, आपके और लिए फीमेल कैप्टिव्स, हाँ, हाँ, वो पर फीमेल उनके, का, एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, हाँ, सिवाय, पर नहीं, सिवाय। एक्सेप्ट मतलब सिवाय। हाँ सवाए, हाँ, हाँ सवाए आपके लिए। फीमेल कैप्टिव्स। ठीक है, ठीक है। ओ, और ये अल्लाह कमा अल्लाह का कमांड है। दिस इज अल्लाह यहाँ से, कमांडमेंट टू,
हाँ, दिस इज अल्लाह's commandment to you, lawful to you are all beyond these, इसके अलावा आपके लिए सभी कुछ जायज है, इसके अलावा beyond these, इसके अलावा आपके लिए सभी लोग जायज हैं, as long as you seek them with your wealth in a legal marriage, not on a fornication given those you have consummated marriage। तो यहाँ पे बात हो रही है बांदियों से शादी करने की। तो उन्होंने बोला है कि बांदियों से तो आप शादी कर सकते हैं, पर ये कहाँ दिखाएंगे आप कि बांदियों से शादी करके ही सेक्स कर सकते हैं, बिना शादी किए सेक्स नहीं कर सकते। वाह, ये तो आप शादी की, वही तो मैं ये आप पूछना रहा हूँ। ये आप शादी की बता रहे हैं कि आप बांदी से शादी कर सकते हैं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, मेरे को पता अच्छे से, कई बार सुन चुका हूँ लोगों के हाथ से मैं। ये सूरह निसा में हाँ, ये शादी के बारे में बताया गया है, बताया जा रहा है कि आप किससे शादी कर सकते हैं। तो आप फीमेल कैप्टिव से शादी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। ये जरूरी नहीं कि आपको शादी करके ही सेक्स करना है, आपकी इच्छा है तो शादी भी कर सकते हैं। ये बताइए, अब इधर आप ये बताइए कि सूरह मोमिन की आयत नंबर 6 में जब वो बोल रहे हैं कि आपको अपनी चेस्टिटी या प्राइवेट पार्ट की सुरक्षा करनी है अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी कैप्टिव स्लेव के साथ, तो अगर आप स्लेव के साथ शादी कर लेंगे तो क्या स्लेव रहेगी कि आपकी वाइफ हो जाएगी? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब आप 2 मिनट के लिए मुझे इंटरप्ट ना करें। आपने कहा कि पहले इस आयत से दिखाएं कि ये आयत बिना शादी के साथ इंटीमेसी के लिए अलाउ नहीं करती, ये मुझे आप दिखा दें। तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, दिस इज अल्लाह's कमांडमेंट लॉफुल टू यू आर ऑल बियॉन्ड दिस। अरे जवाब देने दें, जवाब तो देने दें। लॉफुल टू यू आर ऑल बियॉन्ड दिस एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक के तुम उनसे शादी करो, और नॉट इन फॉर्निकेशन, एज लॉन्ग एज यू सीक देम, मतलब तुम उन्हें शादी करो और नॉट इन फॉर्निकेशन, उनसे जिना नहीं करना। फॉर्निकेशन का मतलब होता है जिना, रेप होता है। अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक वो तुम्हारे लिए हलाल है, लॉफुल है, जब तक के, एज लॉन्ग एज कि तुम उनसे शादी करो, उन्हें महर दो, नॉट इन फॉर्निकेशन, और तुम उनसे जिना ना करो। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। आप बताइए कि एक लॉन्डी से शादी करने के बाद वो आपकी लॉन्डी रहती है कि आपकी वाइफ हो जाती है? वाइफ होती है। वाइफ होती है। अब मेरा स्क्रीन जरा शेयर कर दें एक बार, आपका डाउन कर लें। हम वाली आयत में जाते हैं, आयत नंबर 6 में मेरा स्क्रीन शेयर है, आप मेरी स्क्रीन शेयर कर दें बस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, क्या कह रहे हैं? एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज राइट हैंड पजेस्ड। यहाँ पे वाइफ, अगर एक लॉन्डी से आपने शादी कर ली तो आपकी वाइफ बन गई, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको अपनी प्राइवेट पार्ट की सुरक्षा करनी है आपकी वाइफ से और आपकी राइट हैंड पजेस्ट को छोड़ के सभी से। तो अगर आपने राइट हैंड पर्सन से शादी कर ली तो वो वाइफ हो जाएगी, फिर लॉन्डी का नाम ही नहीं आएगा बीच में। पर अगर आप यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपको अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है अपनी बीवियों से और अपनी लॉन्डियों से, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक बीवी की कैटेगरी है और एक लॉन्डी की कैटेगरी है। अगर आपने लॉन्डी से शादी कर ली है दैट मीन्स वो आपकी वाइफ हो गई है, तो फिर यहाँ पे लॉन्डी नहीं आना चाहिए फिर। तो यहाँ पे वाइफ और लॉन्डी बताया गया है, तो लॉन्डी और वाइफ 2 अलग अलग कैटेगरीज है, एक वो जो आपकी वाइफ है और एक वो जो आपकी लॉन्डी है। इसका जरा मेरे को प्रूफ बताइए। ओके, तो इस आर्गुमेंट का जवाब देते हैं। तो पहले तो यहाँ पर शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म है। वो हिफाजत कैसे करना है अब देख लें कि अगर कोई गैर औरत है, अब क्योंकि वाइफ और जो लॉन्डी होती है वो तो घर में रहती है ना, उनसे हमें, जैसे हम बाहर के लोगों से हमारी शर्मगाह छुपाकर हिफाजत करके रखते हैं, वैसे उनके साथ वाइफ से तो छुपाने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन उनसे जो पोजीशंस वो हमारे घर में ही रहती है, हमेशा 24/7 घर में रहती है, तो उनसे छिपाना, मतलब कुछ जब अपने वाइफ के साथ हो तो छिपाना मुश्किल होता है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उन्हें उनसे छुपाने की जरूरत नहीं है इन दोनों के सामने, बिकॉज एक तो वाइफ तो आपको पता ही है, जो लॉन्डियां होती हैं, जो गुलाम होती हैं, वो तो घर में रहती हैं 24/7, तो उनको एक पराये औरत की तरह नहीं लिया जाता। कोई क्या बोलते हैं उसे, पराये, हाँ पराये कुछ और कहते हैं इंग्लिश में, वो लफ्ज याद नहीं आ रहा, पराये औरत की तरह नहीं लिया जाता। हो गया इसका उनके साथ सेक्स कर सकते हैं ना, मतलब लॉन्डियों के साथ? नहीं, सेक्स की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। वाह, अरे ये तो नया आ गया। चलिए
चलिए मैं तफसीर खोल लेता नहीं हूँ, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेक्स क्या का लिखा है, आर्ग्यूमेंट। मैं आपको उर्दू में पढ़ के बताता हूँ। सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो जो उनकी मलकत यमीन में हों, राइट हैंड पॉजेस के ऊपर कोई उनके ऊपर इसमें लिखा है सिवाय अपनी पत्नियां उन महिलाओं के जो आपके स्वामित्व में है, निस्संदेह वे निंदनीय नहीं है, उनसे आपको कोई ब्लेम नहीं होगा। अगर हम इसकी तफसीर खोल के देखें, जो कि मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ अभी, और आपका झूठ जो है पर्दाफाश हो जाएगा अभी, देन इसमें लिखा हुआ है अब ये आयत कौन, and those who guard their private parts except from their wives and their right hand possession, for then they are free from blame। ये तो अपन ने अभी पढ़ी। बट whoever seeks beyond हाँ, deem, आयत इसके का अलावा, तर्जुमा है, हाँ हाँ, पूरा इसके अलावा तर्जुमा है। whoever seeks beyond that, इसके अलावा कोई अगर कहीं अपना औजार का इस्तेमाल करता है, then those are मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, transgressors means those who protect their private parts from unlawful action and do not that which Allah has forbidden। अल्लाह ने फॉरबिड क्या नहीं किया, आपकी वाइफ्स और आपकी लौंडियों को फॉरबिड नहीं किया है ना। एंड फॉर्निकेशन, होमोसेक्सुअल डू नॉट, हाँ ठीक है, डू नॉट अप्रोच एनीवन एक्सेप्ट द वाइफ whom Allah has made permissible for them or their right hand possession from the captives। अब बोलिए भाई, अल्लाह ने आपके लिए आपकी वाइफ को परमिट कर दिया है और आपकी राइट पॉजेस को परमिट कर दिया है। इसके बाद तो आपका पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब बोलने को बच्चा क्या आपके पास? नहीं वो आर्ग्यूमेंट आप कि उनके साथ मतलब अभी बोल रहे हैं, अनलॉफुल आप अभी बोल रहे हैं नहीं कि नहीं सेक्स नहीं की बात नहीं हो रही वहां पे, सेक्स करने की बात नहीं हो रही वहां पे। हाँ ओ माय गॉड, आप सेक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो आपको लॉफुल, आपके लिए वाइफ क्यों को लॉफुल की गई है? सेक्स करने के लिए। भाई तो सेक्स करते ही हैं, उसमें तो कोई पूछने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर आप अपनी लॉन्डी के साथ भी सेक्स करते हैं, अल्लाह परमिट किया आपको यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए, इधर अज़ान हो रही है जोहर की। मैं जी जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, तो तब इब्न कसीर ने कहा कि इधर जो बात हो रही है वो के साथ सेक्स, जो लौंडियाँ होती हैं उनके साथ सेक्स करने की बात हो रही है। तो इधर एक बात गौर करने की ये है कि जो लफ्ज़ इधर आता है कुरान की आयत में, मलकत यमीन का माना होता है जो लीगली तुम्हारे साथ है, लीगली। अब लीगली उसे कहा, सॉरी ये गलत आयत लगा दी मैंने, एक सेकंड, सॉरी गलत आयत लगा दी मैंने, मिला कि वो आयत है तो शायद ये है बात। तो हाँ ये आयत, हाँ, मलकत यमीन का माना हाँ, होता है जो तुम्हारे साथ लीगली हैं, राइट उनके हैंड साथ पर, मिलकत। राइट हैंड पजेस, हाँ, राइट हैंड पजेस क्या होता है? आपके जो बाहु के बल से, राइट बाहुबल से आपके हैंड, पास, आपकी ताकत से आपके हाथ में आई हो, मतलब आप उनको राइट किसी कहां से उठा के लाए। राइट हैंड पजेस क्या होता है? राइट हैंड पोजेस्ड, ये मिस ट्रांसलेशन है माँ मलकत ऐमानुकुम अच्छा का। जब ये कॉन्टेक्स्ट एक औरत के लिए ले जाए, माँ मलकत ऐमानुकुम का एक जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता। माँ मलकत ऐमानुकुम का जब एक औरत के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाए तो उसका ट्रांसलेशन राइट हैंड पोजीशन ये लेना। ये मतलब जो ट्रांसलेटर्स हैं, इंग्लिश के ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने इस वर्ड को बाकायदा बार बार मिस ट्रांसलेट किया। उसका माना माँ मलकत ऐमानुकुम का होता है लिटरल माना कि जो तुम्हारे लीगली, दे आर लीगली विद अ पैक्ट विथ, मतलब आपके साथ अब लीगली मतलब अब आपकी वाइफ भी आपके साथ लीगली एक संबंध में है, लीगली आपकी है लीगल, तुम। इस्लाम में लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक औरत के साथ सिर्फ निकाह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाकी सभी औरतें हाँ या तो उसकी बहन होती है या तो फिर उसके नामहरम होती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो लौंडी हाँ है जिसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं, तो ये आपके पास लीगली कैसे है? अपने आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके साथ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है लौंडी के साथ, बताइए मेरे को। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको कि जो मलकत ऐमानुकुम का जो लफ्ज है लीगली यूअर्स और वाइफ्स और जो दूसरी जो लीगली यूअर्स, उसका माना है कि वो लौंडियाँ
जो और मुहद्दिस इसे तफसीर में इस आयत को कोट करते हुए बताते हैं कि उलमा कि जो जिसके साथ तुमने निकाह के लिए जो पैक्ट साइन किया, लीगल यूअर्स, वो लौंडिया जिनके साथ तुमने निकाह किया है। तो वो तो वाइफ हो गई, वो तो वाइफ हो गई, वो तो लॉन्डी नहीं रही ना। आप ही तो बोले अभी भाई इसका तो आपने नहीं, निकाह कर इधर लिया, इधर आपकी एक लॉन्डी थोड़ी डिफरेंस, हो गई वो। नहीं, इधर लॉन्ड्री की बात ही नहीं चल रही ना, लीगल अच्छा यूअर्स कि तुमने के साथ अच्छा, निकाह मैं किया। आपको बड़े अभी फ्री बड़े वुमेन, बड़े फ्री वुम ठीक ठीक है, गॉट योर फ्री पॉइंट। मैं बोल वुमेन रहा हूँ आपको, के साथ हाँ, फ्री वुमेन मैं के आपको साथ जो निकाह हुआ और जो लॉन्डी के साथ जो निकाह हुआ उसे एक सेपरेट किया जा रहा है, ताकि अच्छा फ्री आप वुमेन बताइए और मेरे उसका को कि कंफ्यूज ना हो जाए। ये अपने जो बड़े बड़े आलिम हैं, जैसे इसरार अहमद साहब को आप जानते होंगे। इसरार अहमद साहब को जानते हैं आप? हाँ, इसरार अहमद साहब, हाँ वो जानते हैं उनको। इसरार अहमद साहब को आप क्या समझते हैं? उनको क्या अरबी नहीं आती होगी या क्या उनको कुरान का नॉलेज नहीं है क्या? अब मतलब और मैं कुछ आपको आलिम कभी कभी इसरार, गलती कर देते हैं ना। नहीं, ऐसा अरे नहीं है कि वाह, कोई भी आलिम इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। चलिए ऐसा नहीं है कि कोई आलिम इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। मलकत अमाने कुम का आप जो मतलब बता रहे हैं मेरे को डिक्शनरी दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। चलिए अच्छा ठीक है, फिर अभी लाता हूँ, मैं अभी लाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सही इंटरनेशनल का एक्सेप्ट। अब ये इसने खुद ने ट्रांसलेशन किया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें ना। एक्सेप्ट फ्रॉम देयर राइट वाइफ्स और देयर राइट हैंड पोजेस्ट, फॉर देम देयर इज नो सेव फ्रॉम वाइफ और स्लेव्स दैट आर राइट हैंड पोजेस्ट, है ना। ये पैट्रिक हेल ने किया है। यूसुफ अली क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट दोज जॉइन टू देम इन अ मैरिज बॉन्ड और द कैप्टिव whom their right hand possessed। ये क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट बिफोर वगैरह और भी हैं, और भी सारे और बोलेंगे तो मैं आपको हजारों दिखा दूंगा मैं। और आप अगर इसकी तफसीर सुनना चाहेंगे, हाँ, कोई भी एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती का नाम बताइए जो आलिम दीन हो, मैं उसका वीडियो चला देता हूँ, वो क्या बोलते